नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो न सिर्फ दिल दहला देने वाली है बल्कि इसने जादू, पुनर्जन्म और ढेर सारा ड्रामा भी है। तो चलिए जोश और खुशी के साथ शुरू करते हैं आज का मजेदार एक्सप्लेनेशन। आज की कहानी में हम देखेंगे एक हजारों साल पुरानी भेड़िया देवी की आत्मा, एक मॉडर्न दुनिया की बेचारी लड़की और एक जबरदस्त बदला। तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने समय से। एक भयानक महामारी फैली हुई है जिसने न सिर्फ इंसानों को बल्कि भेड़ियों को भी खत्म करना शुरू कर दिया है। लेकिन घबराइए नहीं, हमारी हीरोइन यानी हाई प्रीस्टेस एंट्री लेती हैं। वो अपनी हजारों साल की आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करती हैं और भेड़िया कबीले को बचाने के लिए एक वेदी यानी ऑल्टर खोलती हैं। वो कहती हैं, लाल चांद हम पर कृपा करो, और बूम, वो अपनी सारी शक्ति देकर अपना मिशन पूरा करती हैं। लेकिन इसके बदले उनकी आत्मा बिखरने वाली है। क्या त्याग है यार। लेकिन तभी सीन कट होता है। हम देखते हैं एक छोटी बच्ची को जो चिल्ला रही है, मम्मी बचाओ, और एक औरत जो कह रही है, मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ क्या हो रहा है भाई? ओहो, अब हम आ गए हैं आज के जमाने में। यहाँ एक बेचारी लड़की है जिसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके लालची चाचा और चाची ने सारी जायदाद हड़प ली और इस बेचारी को 5 साल पहले किसी बूढ़े आदमी को बेच दिया था। छी छी। और अब वो बेशरम लोग उस लड़की के बच्चे को भी छीनना चाहते हैं और उसे जबरदस्ती किसी और से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि उन्हें दहेज मिल सके। कितना जुल्म है। बच्ची चिल्ला रही है, मम्मी मुझे बचाओ, पर क्या कोई आएगा? तभी होता है असली चमत्कार। हमारी वो पुरानी हाई प्रीस्टेस की आत्मा उस बेहोश पड़ी मॉडर्न लड़की के शरीर में घुस जाती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है, उसे समझ आता है कि उसकी आत्मा बिखरी नहीं बल्कि ट्रांसमाइग्रेट हो गई है। अब वो बेचारी लड़की नहीं रही, अब वो एक शक्तिशाली देवी है। चाची उसे गाली देती है लेकिन हमारी हीरोइन उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ती है। चट्टाक। चाची के दांत बाहर। हीरोइन कहती है, तुम मौत को दावत दे रहे हो। हा हा हा, मजा आ गया। चाचा भी डर के मारे कांपने लगता है। अब आएगा असली मजा। चाचा कोशिश करता है बात संभालने की, बेटा मैं तुम्हारा चाचा हूँ। लेकिन हमारी क्वीन कहती है, जाओ यमराज से बात करो। हालांकि ये नया शरीर बहुत कमजोर है और उसकी शक्तियाँ कम है, लेकिन उसका गुस्सा ही काफी है उन दुष्टों को भगाने के लिए। वो अपनी शक्ति का एक छोटा सा नमूना दिखाती है और वो लालची रिश्तेदार भूत प्रेत समझकर दुम दबाकर भाग जाते हैं। बच्ची अपनी माँ को देखकर हैरान है। कहती है, मम्मी आप तो कमाल हो। हीरोइन मन ही मन सोचती है, इंसानी बच्चे कितने नाजुक होते हैं। अगर भेड़िए का बच्चा होता तो अब तक शिकार कर रहा होता। लेकिन बच्ची उसे याद दिलाती है, मम्मी शिकार करना गैर कानूनी है, हमें अच्छे नागरिक बनना चाहिए। कितनी प्यारी बच्ची है ना। हीरोइन को हवा में कुछ सूंघने को मिलता है, भेड़ियों की गंध। वो अपनी बेटी को घर पर रहने को कहती है और निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम एक अमीर घर यानी ही परिवार को देखते हैं जहाँ बात हो रही है उस पुरानी महामारी और भेड़िया कबीले के साथ किए गए एक समझौते की। लगता है इनका कनेक्शन हमारी हीरोइन से जुड़ने वाला है। हे परिवार के घर का मालिक जो एक व्हील चेयर पर है, अपने आदमियों से 5 साल पहले गायब हुई एक रहस्यमयी लड़की के बारे में पूछ रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। तभी वहाँ हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है जो असल में एक वुल्फ क्लैन से है। वो इस लड़के को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि इस इंसानी लड़के के अंदर उसे अपने वुल्फ क्लैन की शक्तियाँ महसूस होती हैं। जब लड़का उसे देखता है तो उसे उस लड़की में 5 साल पहले वाली उसी मिस्ट्री गर्ल की झलक दिखाई देती है। लड़का हिल नहीं पा रहा है और हमारी वुल्फ गर्ल समझ जाती है कि इस इंसान का कमजोर शरीर इस भयानक शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इस शक्ति को धीरे धीरे बाहर निकालना होगा। तभी वहाँ बवाल मच जाता है। लड़के की दादी वहाँ अधमकती हैं। वो बेहद गुस्से में हैं क्योंकि उन्होंने इन दोनों को हॉट स्प्रिंग यानी गर्म पानी के झरने में रंगे हाथों पकड़ लिया था। दादी चाहती है कि लड़का शेन परिवार की लड़की से शादी करे, लेकिन वो मना कर चुका है। अब हमारी निडर वुल्फ गर्ल दादी के सामने खड़ी हो जाती है और उस लड़के को अपना बताते हुए कहती है, चिंता मत करो, ये मेरा आदमी है और मैं इसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगी। सबसे मजेदार बात तो ये है कि वो 60 साल की दादी को छोटी बच्ची बुलाती है, और बुलाई भी क्यों ना, वो खुद 1000 साल से जिंदा है, उसके सामने तो सभी बच्चे ही हैं। अब लड़की उस लड़के के सबसे बड़े राज का पर्दाफाश करती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे पैरों के काम न करने की वजह कोई बीमारी नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर मौजूद वुल्फ पावर है जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इसी वजह से हर पूर्णिमा की रात तुम्हें असहनीय दर्द होता है और तुम हॉट स्प्रिंग में जाकर उस दर्द को कम करने की कोशिश करते हो। लड़की एक शर्त रखती है, अगर तुम दुनिया के सामने हमारे रिश्ते को मान लोगे तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी और तुम्हें उस दर्द से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी।
लड़का मन ही मन सोचता है कि इस अजनबी को मेरा इतना बड़ा सीक्रेट कैसे पता। वो स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लड़की की बात मान लेता है और दादी से झूठ कह देता है कि उन्होंने अपनी शादी रजिस्टर कर ली है। दादी ये सुनकर खुशी से झूम उठती हैं कि चलो लड़के ने शादी तो की, और वो तुरंत लड़की को हे परिवार के घर में शिफ्ट होने का आदेश दे देती हैं। घर आने के बाद इंसानी दुनिया के नियम इस वुल्फ गर्ल को बहुत अजीब लगते हैं, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। लड़का यानी सू योहान लड़की को सीधे शब्दों में धमकी देता है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, अगर 3 महीने में मेरे पैर ठीक नहीं हुए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पर हमारी वुल्फ गर्ल जरा भी नहीं डरती। वो मुस्कुराकर कहती है, इंसान के बच्चे घबराओ मत, हम भेड़िए अपने वादे के पक्के होते हैं। सू योहान वो अपने बेबी यानी अपनी छोटी सी बच्ची को लेने जा रही है, क्योंकि अब वो एक बड़े घर में शिफ्ट होने वाली है। सीन में हम देखते हैं कि सू योहान उस अमीर घर के मालिक, जिसे वो चीप डैडी या हेड ऑफ द फैमिली कहती है, से बात कर रही है। वो उसे वादा करती है कि अगर वो वहाँ रहेगी तो उसका पैर पक्का ठीक हो जाएगा। तभी उसकी छोटी बच्ची वहाँ आती है और अपनी मासूमियत में अपनी ही माँ की पोल खोल देती है। वो पूछती है, मम्मी क्या तुमने किसी अमीर आदमी को फंसा लिया? ये सुनकर वहाँ खड़े नौकर जल भुन जाते हैं। एक नौकरानी ताना मारती है कि ये गरीब और कंजूस दिखने वाली औरत हमारे मालिक के साथ है। उसे लगता है कि ये औरत सिर्फ पैसों के लिए यहाँ आई है और जल्द ही लात मारकर निकाल दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, हमारी हीरोइन कोई आम लड़की नहीं है। जब नौकरानी उसे ताना मारती है तो सू योहान उसे कड़क जवाब देती है। वो साफ कह देती है कि अगर उसने दोबारा बकवास की तो वो अपना मुंह खो बैठेगी। नौकरानी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इसके बाद सू योहान पूछती है कि उसका कमरा कहाँ है। नौकरानी उसे एक कोने वाला कमरा देती है, लेकिन योहान की नजर सीधे हेड ऑफ द फैमिली यानी उस अमीर आदमी हे मिंग ये के कमरे पर है। नौकरानी बताती है कि मालिक के कमरे में जाना मना है, लेकिन योहान कहती है, इंसानी नियमों के हिसाब से मैं इस घर की मालकिन हूँ तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ, और वो सीधे उसके कमरे में रहने का फैसला कर लेती है। उधर दूसरी तरफ नौकर उस छोटी बच्ची को अलग कमरे में ले जाते हैं। नौकरों को लगता है कि योहान ने अपनी ही बच्ची को छोड़ दिया ताकि वो अमीर मालिक को पटा सके, लेकिन वो बच्ची बहुत स्मार्ट है। वो सोचती है, मैं एक अच्छी बच्ची बनूंगी और मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। उसे लगता है कि अगर उसकी मम्मी और वो चीप डैडी सस्ता पापा एक साथ हो गए तो उसकी मम्मी को कभी दोबारा सड़क पर खाना बेचना या मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह भाई, बच्ची हो तो ऐसी। अब आता है सबसे मजेदार सीन। योहान सीधे उस अमीर आदमी के कमरे में घुस जाती है। वो आदमी उसे बाहर निकलने को कहता है, लेकिन योहान उसे अजीब बातें बोलती है, तुम मेरे मेल हो और मैं तुम्हारी फीमेल। वो आदमी हैरान है। योहान उसके पास जाती है और कहती है, शर्माओ मत, अब काम की बात करते हैं। दरअसल योहान कोई आम इंसान नहीं लग रही है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हे मिंग ये के पैरों का इलाज कर रही है। कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती है, आह ऊह, जिसे सुनकर बाहर खड़े नौकरों को कुछ और ही गलतफहमी हो जाती है। उन्हें लगता है कि अंदर रोमांस चल रहा है और उनकी नई मालकिन बहुत तेज है। अगली सुबह जब योहान सोकर उठती है तो वो बहुत फ्रेश महसूस कर रही है। उसकी शक्तियाँ वापस आ गई हैं। जब वो नीचे नाश्ते के लिए आती है तो घर का माहौल बदला हुआ है। जो नौकर कल योहान को ताना मार रहे थे वो अब डर के मारे उसकी जी हुजूरी कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि कल रात मालिक बहुत थक गए होंगे, इसलिए मालकिन को नाराज नहीं करना चाहिए। खाने की टेबल पर सिर्फ लंचन मीट देखकर योहान भड़क जाती है। वो साफ कहती है, मुझे असली मीट चाहिए, बीफ, लैम्ब या पोर्क। नौकर डर के मारे तुरंत असली खाना लाने भागते हैं। हमारी हीरोइन को इतनी जोरों की भूख लगी है कि वो किचन वालों पर चिल्ला रही है, अरे पकाया नहीं क्या, मुझे और चाहिए, जितना बना सकते हो सब ले आओ। बेचारे नौकर भी हैरान है, घर में इतना मीट है, क्या ये अकेली लड़की सब खा जाएगी? लेकिन भाई मालकिन का हुक्म है तो मानना तो पड़ेगा। तभी हमारी प्यारी छोटी चैनचैन अपनी क्यूटनेस लेकर आती है। वो हेड ऑफ द फैमिली यानी हे मिंग ये से पूछती है, क्या आप मेरे डैडी हो? वो कहती है कि उसे मिंग ये के पास से बहुत गर्माहट यानी वार्म फीलिंग आ रही है। चैनचैन तो इतनी समझदार है कि वो वादा करती है, डैडी आप मम्मी के साथ अच्छा रहना, मैं कबाब में हड्डी बिल्कुल नहीं बनूंगी। मिंग ये भी सोचता है, वाह इतनी अजीब औरत की इतनी समझदार बच्ची कैसे हो सकती है। लो जी, खाना आ गया। योहान पागलों की तरह मीट खाने लगती है। उसकी बच्ची चैनचैन अपनी मम्मी को देखकर कहती है, मम्मी क्या आपके अंदर कोई सुअर घुस गया है? ये सुनकर हम तो हंस पड़े, लेकिन योहान मन ही मन सोचती है, अरे बेवकूफ बच्ची, सुअर नहीं, मैं तो एक भेड़िया हूँ, वेयरवुल्फ। लेकिन वो इंसानी रूप में है, इसलिए वो अपनी बच्ची को हल्का सा टपली मारती है। योहान को लगता है कि इंसानी बच्चे कितने नाजुक होते हैं यार। मिंग ये सोचता है, ये औरत पक्का अजीब है,
खुद को वेयरवुल्फ समझ रही है। अब बारी है ऑफिस जाने की। मिंग ये तैयार है, लेकिन यूहान कहाँ पीछे रहने वाली है। वो तुरंत उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। क्यों? उसे मिंगये से प्यार नहीं है दोस्तों, उसे तो मिंगये के शरीर से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी यानी शक्ति चाहिए, ताकि उसकी अपनी शक्तियाँ वापस आ सके। बेचारी चैन चैन पूछती है, मम्मी मुझे स्कूल नहीं छोड़ोगी? लेकिन यूहान को इंसानी बच्चों के नखरे नहीं झेलने। वो ड्राइवर को इशारा करती है और खुद मिंगये के पीछे चल देती है। वो कार को देखकर सोचती है, ये लोहे का डब्बा कितना छोटा है, उड़ने में ज्यादा मजा आता था। जैसे ही वे ऑफिस पहुंचते हैं, मिंगये कार से उतरता है, लेकिन हमारी ताकतवर हीरोइन यूहान उसे गोद में यानी प्रिंसेस कैरी उठा लेती है। जी हाँ, आपने सही सुना, मिंगये को तो माइसोफोबिया है। वो चिल्लाता है, मुझे नीचे उतारो, लेकिन यूहान कहती है, अरे शर्माओ मत, हमने तो पहले भी हग किया है। आसपास खड़े एम्प्लॉयज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो आपस में कानाफूसी करते हैं, अरे बॉस तो औरतों से नफरत करते थे, ये कौन है जिसने बॉस को ही उठा लिया? सबको लगता है कि बॉस का कोई नया चक्कर चल रहा है। ये खबर आग की तरह फैलती है। तुरंत किसी ने मिस शेन को फोन लगा दिया, जो मिंगये को पसंद करती है। जब उसे पता चलता है कि मिंगये एक औरत को ऑफिस लाया है, तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और कहती है, मैं अभी आकर देखती हूँ कि ये कौन है जो मेरे आदमी को चुराना चाहती है। उधर यूहान ऑफिस के वेटिंग रूम में बैठी है। वो मोबाइल फोन को ईंट समझ रही है, लेकिन खुश है कि इस छोटे से डिब्बे से वो इंसानी दुनिया के बारे में सब कुछ सीख सकती है। वो सोच रही है, ये चीज बड़े काम की है भाई, जल्दी जल्दी सब सीख लेती हूँ। ऑफिस की वेटिंग एरिया में वहाँ एंट्री होती है मिस शिन की, जो मिंगये की दीवानी है। वो यूहान को देखती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तुम वही औरत हो ना जिसे भाई मिंगये लाए हैं, दूर रहो उनसे, वो मेरे हैं। लेकिन हमारी यूहान तो यूहान है। वो मोबाइल जिसे वो ईंट समझती थी से नजर हटाती है और बड़े कूल अंदाज में पूछती है, तुम क्या कर लोगी? मिस शेन धमकी देती है, अगर तुम दूर नहीं रही तो मैं बहुत बुरा बर्ताव करूंगी। यूहान तो जैसे इंतजार ही कर रही थी। वो उसके करीब जाती है और अपनी आंखों का रंग हरा ग्रीन कर लेती है। जी हाँ, बिल्कुल एक भेड़िए की तरह। यूहान की हरी चमकती आंखें देखकर मिस शेन की हालत खराब हो जाती है। वो हकलाने लगती है, तुम तो मॉन्स्टर हो। यूहान मजे लेते हुए उसे और डराती है, जब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं मॉन्स्टर हूँ, तो अब मुझे तुम्हें चुप करने के लिए मारना पड़ेगा। मिस शेन डर के मारे कांपने लगती है। नहीं, मर्डर करना क्राइम है। तभी वहाँ मिंगये आ जाता है। मिस शेन रट लगा देती है, भाई मिंगये, ये औरत चुड़ैल है, इसकी आंखें हरी हैं। लेकिन जब मिंगये देखता है तो यूहान ने अपनी आंखें नॉर्मल कर ली होती है। मिंगये सोचता है ये लड़की पागल हो गई है और उसे बाहर निकालने का हुक्म दे देता है। यूहान जाते जाते मिंगये को भी चेतावनी दे देती है, तुम बहुत पॉपुलर हो, लेकिन याद रखना तुम मेरे मेल हो, अपनी पवित्रता बचा के रखना। भाई साहब, ऐसा कॉन्फिडेंस तो सिर्फ यूहान में ही हो सकता है। बेइज्जती करवाकर बाहर निकली मिस शेन अब बदला लेने का प्लान बनाती है। वो यूहान की पुरानी हिस्ट्री निकलवाती है। उसे पता चलता है कि यूहान के माता पिता नहीं है और वो अपने लालची चाचा चाची के साथ रहती थी। मिस शेन खुश हो जाती है। वो सोचती है, अगर उसके लालची रिश्तेदारों को पता चले कि यूहान अब एक अमीर आदमी के साथ है, तो वो यहाँ आकर हंगामा करेंगे और पैसे मांगेंगे। मिंगये को जब पता चलेगा कि ये एक गोल्ड डिगर है, तो वो इसे धक्के मारकर निकाल देगा। वाह, क्या दिमाग लगाया है। लेकिन उसे नहीं पता कि यूहान से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। उधर यूहान के चाचा चाची और उनकी बेटी अभी भी परेशान हैं, क्योंकि यूहान पिछली बार उन्हें पीट कर भाग गई थी। तभी उन्हें खबर मिलती है कि यूहान तो शहर के सबसे अमीर आदमी ही ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ है। पहले तो उन्हें यकीन नहीं होता कि उस जैसी औरत को इतना अमीर आदमी कैसे मिल गया, लेकिन फिर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वो सोचते हैं, अरे अब तो लॉटरी लग गई, हम वहां जाएंगे और जमकर हंगामा करेंगे ताकि हमें ढेर सारे पैसे मिले। पूरा परिवार तुरंत वहां पहुंच जाता है। अब आता है सबसे बड़ा ड्रामा। यूहान के चाचा चाची उसे सड़क पर घेर लेते हैं। चाची शुरू हो जाती है अपनी नौटंकी। ओ यूहान, हम तुम्हें पाकर कितने खुश हैं, तुम बिना बताए क्यों भाग गई? जब यूहान उन्हें भाव नहीं देती तो वे विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। चाची जोर जोर से चिल्लाने लगती है, देखो सब लोग, ये है हमारी भतीजी, हमने इसे पाला पोसा और अब ये अमीर हो गई तो अपने गरीब रिश्तेदारों को भूल गई। हाय मेरी फूटी किस्मत। भीड़ जमा होने लगती है। उनका प्लान है यूहान को सबके सामने बदनाम करना ताकि वो मजबूर होकर उन्हें पैसे दे दे। उनकी बेटी भी नाटक करती है, दीदी, मम्मी पापा ने आपको कितना प्यार दिया, आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? यूहान के चाचा चाची सरेआम झूठ बोल रहे हैं।
हमने इसे पाला, खाना दिया, कपड़े दिए और ये एहसान फरामोश निकली। भीड़ भी उनकी बातों में आकर यूहान को बुरा भला कहने लगती है। लेकिन दोस्तों, सच तो कुछ और ही है। यूहान हमें बताती है कि असल में इन लोगों ने उसके मरे हुए माँ बाप की सारी जायदाद हड़प ली थी। बेचारी यूहान को कुत्ते के कटोरे में खाना दिया जाता था और उसकी जमा की हुई ट्यूशन फीस भी छीन ली ताकि वो कॉलेज न जा सके। इसी अत्याचार की वजह से असली यूहान की मौत हो गई थी, जिसके बाद हमारी वेयरवुल्फ हीरोइन ने उसकी बॉडी पर कब्जा किया था। मतलब हद है यार, खुद तो खून चूसने वाले कीड़े हैं और इल्जाम बेचारी लड़की पर लगा रहे हैं। चाची का ड्रामा जारी है। हाय मेरी बेटी, तुझे धक्का दे दिया। यूहान को अब गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तुमने मुझे पाला है ना, तो लो मैं तुम्हारा कर्ज चुकाती हूँ। और फिर चटाक, एक जोरदार थप्पड़ चाची के गाल पर। वाह भाई वाह, दिल खुश हो गया। यूहान कहती है, ये थप्पड़ मेरी तरफ से तोहफा है। तभी वहाँ हमारे हीरो ही मिंगे की एंट्री होती है। वो एकदम हीरो स्टाइल में आता है और कहता है, मेरी पत्नी को कौन बदनाम कर रहा है? चाचा चाची की तो बोलती बंद। मिंगे सीधे पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। पुलिस का नाम सुनते ही इन ड्रामेबाजों की हवा टाइट हो जाती है। मिंगे को अपनी मदद करते देख यूहान खुश हो जाती है और उसे फिर से ह्यूमन मेल बुलाती है। मिंगे झुंझलाकर कहता है, ये शब्द इस्तेमाल करना बंद करो। बेचारा कंफ्यूज्ड है। डर के मारे भागते हुए रिश्तेदार जाते जाते एक बम फोड़ जाते हैं। वो चिल्लाते हैं, ये लड़की चरित्रहीन है। 5 साल पहले इसने युनतिंग होटल में किसी जंगली आदमी के साथ रात बिताई और एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया। ये सुनकर मिंगे के कान खड़े हो जाते हैं। 5 साल पहले युनतिंग होटल। मिंगे को याद आता है कि वो भी उसी होटल में था। वो यूहान को गौर से देखता है और सोचता है, क्या ये वही लड़की है? फिर वो अपना सर झटकता है। ना, वो लड़की तो बहुत कोमल और डरपोक थी और ये यूहान तो लेडी डॉन है। ये वो नहीं हो सकती। अरे बुद्धू मिंगे, वही है वो लड़की। मिंगी अपने असिस्टेंट से जांच करवाता है। उसे पता चलता है कि 5 साल पहले यूहान के लालची रिश्तेदारों ने उसे नशीली दवाई दी थी और हुबा नाम के गुंडे को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन वो वहां से भाग निकली थी और गलती से मिंगे के कमरे में पहुंच गई थी। लेकिन मिंगे को लगता है कि यूहान उसके पास इसलिए आई है क्योंकि उसे उस गुंडे हुबा से डर लग रहा है और वो शरण मांग रही है। मिंगे को उस पर दया आ जाती है। अरे भाई, वो वेयरवुल्फ है, उसे किसी की शरण की जरूरत नहीं, उसे तो बस तुम्हारी एनर्जी चाहिए। उधर दूसरी तरफ यूहान के चाचा चाची रोते धोते शहर के सबसे बड़े गुंडे मास्टर हु के पास पहुंचते हैं। ये वही आदमी है जिसे वो यूहान को बेचना चाहते थे। वो उसे भड़काते हैं। मास्टर हु, वो लड़की अब ही मिंगे के साथ है और आपको तुच्छ गुंडा समझती है। मास्टर हु का ईगो हर्ट हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, मैं इस शहर के अंडरवर्ल्ड का राजा हूँ, चाहे ही ग्रुप हो या कोई और, मुझसे बचकर नहीं जा सकते। लो जी, अब तो पंगा बड़ा होने वाला है। एक तरफ अमीर मिंगे, दूसरी तरफ खूंखार मास्टर हु और बीच में हमारी निडर यूहान, ढेर सारे गिफ्ट्स के साथ। घर की मेड वांग माँ बताती है कि ये सब हेड ऑफ द फैमिली यानी ही मिंगे ने भेजा है। हमारी प्यारी छोटी चेनचेन तो खुशी से पागल हो जाती है। वो अपनी मम्मी यूहान से पूछती है, क्या डैडी ने ये सब मेरे लिए खरीदा? यूहान कहती है, हाँ, जो पसंद है रख लो, ये सब बाहरी दिखावा है। अरे यूहान, बच्ची को खुश होने दो। चेनचेन एक प्यारी सी प्रिंसेस ड्रेस पहनकर 7वें आसमान पर है। अब आता है वो सीन जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। मेड वांग माँ यूहान को एक खास ड्रेस देती है और कहती है, ये बैटल रोब है, इसे रात को पहनना, इससे पावर बढ़ती है। हमारी भोली और थोड़ी अजीब यूहान को लगता है कि ये सच में कोई जादुई कवच है जिससे उसकी लड़ाई की शक्ति बढ़ेगी। वो उसे पहनकर मिंगे के कमरे में पहुंच जाती है और कहती है, ये बैटल रोब तो बहुत कूल है, चलो अब तुम्हारे पैरों का इलाज करते हैं। बेचारा मिंगे, यूहान को उस ड्रेस में देखकर तो उसका बुरा हाल हो जाता है। उसका मुंह लाल हो जाता है और नाक से खून, नोजब्लीड बहने लगता है। वो घबराकर कहता है, आज रहने देते हैं, सो जाओ। यूहान मानने वाली कहाँ है? वो कहती है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस लेटे रहो। और फिर वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। अरे भाई, गलत मत समझना, वो बस इलाज कर रही है। लेकिन मिंगे की हालत खराब है, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। यूहान उसकी छाती को छूकर कहती है, तुम्हें छूकर अच्छा लग रहा है, मुझे ये बहुत पसंद है। मिंगे को लगता है कि यूहान उसे किस करने वाली है। वो चिल्लाता है, तुम कितनी बेशर्म हो। यूहान तो अपनी ही धुन में है। उसे मिंगे से अब स्पिरिचुअल एनर्जी कम मिल रही है, सिर्फ 1%, इसलिए वो परेशान है। उसे नहीं पता कि मिंगे के दिल में क्या तूफान चल रहा है। यूहान के अजीब इलाज का असर होता है। मिंगे को महसूस होता है कि उसके पैरों में जान आ रही है। वो कुछ पलों के लिए खड़ा भी हो जाता है। मिंगे की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। खुश होकर वो यूहान को अपना सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड दे देता है और कहता है, तुम मेरी पत्नी हो, ये तुम्हारा हक है। वाह, बीवी को खुश करने का सही तरीका कोई मिंगे से सीखे।
अगले दिन यूहान अपनी बेटी चेनचेन को लेकर फ्राइड चिकन खाने जाती है। वो चेनचेन को डराती है, फ्राइड खाना अनहेल्दी होता है, तुम मत खाओ, मैं खा लेती हूँ। बेचारी बच्ची का चिकन भी खा गई। तभी वहां मास्टर हु के गुंडे आ जाते हैं। वो यूहान को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूहान तो वेयरवुल्फ है। वो पलक झपकते ही उनके पीछे पहुंच जाती है और पूछती है, मुझे ढूंढ रहे हो क्या? गुंडे डर जाते हैं। वो कहते हैं, मास्टर हु तुम्हें बुला रहे हैं। यूहान को याद आता है कि ये वही आदमी है जिसे उसके चाचा ने उसे बेचने की कोशिश की थी। वो डरने के बजाय उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाते जाते वो अपनी बेटी चेनचेन को एक शानदार सलाह देती है, बेटा तुम अपने सस्ते डैडी के पास जाओ, मैं इन लोगों को निपटा कर आती हूँ। मास्टर हु के अड्डे पर वो यूहान को देखकर बहुत खुश है और गंदी बातें कर रहा है। वो अपने चेलों से कहता है, इसे बांध लो, आज तो मजा आएगा। लेकिन यूहान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे सिगरेट पीते हुए देखती है और कहती है, तुम इंसान भी बड़े अजीब हो, ये सूखी घास को रोल करके क्यों पीते हो? वेयरवुल्फ को सिगरेट घास लग रही है। इसके बाद जो होता है वो देखने लायक है। यूहान अकेले ही उन सब की ऐसी पिटाई करती है कि वो बाप बाप चिल्लाने लगते हैं। मास्टर हु, जो खुद को अंडरवर्ल्ड का राजा समझता था, अब जमीन पर पड़ा गिड़गिड़ा रहा है। पिटाई के बाद यूहान उन पर अपना जादुई निशान लगा देती है। वो कहती है, अब से तुम मेरे लोग हो, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो ये निशान तुम्हें बहुत दर्द देगा। बेचारा मास्टर हु, जो शेर बनकर दहाड़ रहा था, अब भीगी बिल्ली बन गया है। वो और उसके चेले यूहान को मिस सू कहकर सलाम ठोकते हैं। वो कसम खाते हैं कि अब वो यूहान के इशारों पर नाचेंगे। मतलब एक ही झटके में यूहान ने पूरी गैंग को अपना गुलाम बना लिया। तभी वहां हीरो की एंट्री होती है। ही मिंगिए अपनी पत्नी को बचाने के लिए पूरी फौज लेकर पहुंचता है। उसे लगा था कि यूहान रो रही होगी, लेकिन यहाँ तो वो मजे से बाहर आ रही है। मिंगी हैरान है, तुम्हें पता कैसे चला मैं यहाँ हूँ? यूहान कहती है, मेरे मेल मुझे बचाने आए, मुझे अच्छा लगा। मिंगे फिर चिढ़ जाता है, ये मेल फीमेल कहना बंद करो। वो यूहान को सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है, लेकिन अभी भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर अंदर हुआ क्या था। यूहान बड़े स्टाइल में कहती है, चिंता मत करो, जब तक बंदूकों का इस्तेमाल ना हो इस दुनिया में मुझे कोई नहीं हरा सकता। घर वापस आकर मिंगे को चैन नहीं मिलता। वो जानना चाहता है कि उस गोदाम में आखिर हुआ क्या, इसलिए वो अपने आदमियों को भेजकर मास्टर हु को फिर से किडनैप करवा लेता है। बेचारा मास्टर हु पहले यूहान से पिटा, अब मिंगे ने उठा लिया। उसे एक कुर्सी से बांध दिया जाता है। वो चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, जानते नहीं मैं कौन हूँ? तभी मिंगे सामने आता है और अपना परिचय देता है, मैं ही ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और सू यूहान का पति हूँ। ये सुनते ही मास्टर हु का तेवर एकदम बदल जाता है। वो डर के मारे हंसने लगता है, अरे सर आप तो अपने ही निकले, मैं सू मेरी बॉस है और आप उनके पति हैं, तो हम सब तो एक ही टीम में हुए ना, ये तो चीटिंग है, मुझे ऐसे क्यों बांधा है? मिंगे की खोपड़ी घूम जाती है। वो सोचता है, ये गुंडा मेरी पत्नी का फैन कब बन गया? मिंगे उससे पूछता है, सच सच बताओ उस गोदाम में क्या हुआ था? मेरी पत्नी अकेली थी और तुम इतने सारे, फिर उसने तुम्हें हराया कैसे? मास्टर हु उसे ऐसे देखता है जैसे मिंगे कोई एलियन हो। वो कहता है, अरे आप पति पत्नी हो, आपको नहीं पता वो कोई आम औरत नहीं है साहब। मिंगे को उसकी दादी का फोन आता है। वो उसे याद दिलाती हैं कि क्लान लीडर यानी परिवार के मुखिया का जन्मदिन है और उसे अपनी पत्नी को लेकर आना होगा। मिंगे तैयार है, लेकिन हमारी नन्ही चेनचेन डर रही है। डैडी अगर बड़ी दादी मुझे पसंद नहीं करेंगी तो? मिंगे उसे समझाता है, तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें नापसंद करने का सवाल ही नहीं उठता। और वे सब पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। पार्टी में पहुंचते ही एक बड़ा खुलासा होता है। मिंगे के रिश्तेदार चेनचेन को देखकर कहते हैं, अरे ये बच्ची तो मिंगे के बचपन जैसी दिखती है। लो भाई, आ गया डीएनए टेस्ट का टाइम। पार्टी में मिस शेन भी हैं, जो मिंगे की दीवानी है और खुद को क्लान लीडर की पसंद मानती हैं। वो दादाजी को एक शानदार तोहफा देती हैं, 500 साल पुरानी जंगली जिनसिंग। सब उसकी वाहवाह करते हैं। मिस शेन यूहान को नीचा दिखाने के लिए पूछती हैं, तुम क्या लाई हो? तुम तो एक गरीब गोल्ड डिगर हो, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। तभी यूहान अपने ही अंदाज में कहती है, मेरा गिफ्ट तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। मिस शेन और बाकी रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। लेकिन मिंगे अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। वो आगे आकर कहता है, मिस शेन आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने और यूहान ने मिलकर दादाजी के लिए तोहफा तैयार किया है। और वो गिफ्ट क्या है? 1000 साल पुरानी जंगली जिनसेंग। वाह भाई वाह, मिस शेन का 500 साल वाला गिफ्ट तो फीका पड़ गया। दादाजी खुश होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी अकड़ दिखाते हैं। वो कहते हैं, ये तोहफा तो अच्छा है, लेकिन ये लड़की हमारे ही क्लान यानी ही क्लान की बहू बनने के लायक नहीं है। बस यही सुनना बाकी था। यूहान को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, मैं लायक नहीं हूँ? आज तक मैंने सुना है कि लोग मेरे लायक नहीं होते, पहली बार कोई मुझे नालायक बोल रहा है। वो दादाजी को छोटा बूढ़ा आदमी कहकर बुलाती है
और उन्हें चुनौती देती है। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? दादाजी, जो पूरे खानदान के मुखिया हैं, यूहान की आंखों में देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे उनके सामने कोई शेर खड़ा है। वो हकलाने लगते हैं, ये क्या हो रहा है? मैं इससे क्यों डर रहा हूँ? मिस शेन को ये बर्दाश्त नहीं होता। वो फिर से कूद पड़ती है। सू यूहान, तुम बड़ों से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? ये बदतमीजी है। लेकिन यूहान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जगह पर शेरनी की तरह खड़ी है। सब हैरान है कि आखिर इस लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। पार्टी में ड्रामा जारी है। क्लान के लोग यूहान को ताने मार रहे हैं। उनका कहना है कि ही परिवार का खून बहुत शुद्ध है और यूहान जैसी नीची जाति की औरत इस घर में नहीं आ सकती। वो कहते हैं, पता नहीं ये बच्ची किसका पाप है। तभी हमारे हीरो मिंगे का सब्र का बांध टूट जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, चुप हो जाओ सब, चेन चेन मेरी बेटी है और यूहान वही लड़की है जिसे मैं 5 साल से ढूंढ रहा था। सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मिंगे चेनचेन को अपनी दादी के पास बुलाता है। दादी चेनचेन को गौर से देखती है और रो पड़ती है। ये तो बिल्कुल मिंगे की माँ के बचपन जैसी दिखती है। लो भाई, डीएनए टेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, शक्ल ही काफी है। मिस शेन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अभी भी अपनी जलन में जल रही है। वो कहती है, ये झूठ है, मिंगे तो अपाहिज है, वो बाप कैसे बन सकता है? ये यूहान पक्का कोई चाल चल रही है। ये बच्ची तो बस उसकी बुआ जैसी दिखती है, इसलिए मिंगे कंफ्यूज हो रहा है। बाप रे, मिस शेन ने तो मिंगे की मर्दानगी पर सवाल उठा दिया। यूहान को गुस्सा आ जाता है। वो मिस शेन का हाथ पकड़ लेती है और उसे हवा में लटका देती है। मिस शेन चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, ये मॉन्स्टर है। लेकिन यूहान उसे डराकर छोड़ देती है और मिस शेन बेहोश हो जाती है। इसे कहते हैं शेरनी का वार। तभी एक चमत्कार होता है। मिस शेन के हंगामे के बीच मिंगे अपनी व्हीलचेयर से खड़ा हो जाता है। सब हैरान है, अरे मिंगे के पैर तो ठीक हो रहे हैं। दादाजी तो खुशी के मारे भगवान और भेड़िया देवता का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। दादाजी, थैंक यू यूहान को बोलो। मिंगे बताता है, मुझे किसी और ने नहीं बल्कि मेरी पत्नी यूहान ने ठीक किया है। सबको यकीन नहीं होता। वो सोचते हैं, ये गवार लड़की इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर सकती है? लेकिन उनका डॉक्टर खुद गवाही देता है कि ये सच है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये सुनकर दादी बहुत खुश होती हैं। वो कहती हैं, जिसने मेरे पोते को ठीक किया वो मेरे लिए फरिश्ता है। दादी अपनी कलाई से ही परिवार का सबसे कीमती खानदानी कंगन निकालती हैं और यूहान को पहना देती हैं। ये कंगन पहनने का मतलब है कि अब यूहान इस पूरे खानदान की मालकिन है। दादी कहती हैं, अगर अब किसी ने तुम्हें परेशान किया तो मैं देख लूंगी। वाह दादी, मान गए आपको। यूहान कंगन को देखती है और सोचती है, ये पत्थर अच्छा है, इसमें पावर है। अरे यूहान, वो करोड़ों का कंगन है, पत्थर नहीं। दादी और मिंगे का सपोर्ट देखकर बाकी रिश्तेदारों की बोलती बंद हो जाती है। जो लोग अभी यूहान को गालियां दे रहे थे, अब वही उसे लेडी कहकर झुककर सलाम कर रहे हैं। यूहान शान से खड़ी है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई वुल्फ किंग अपने झुंड को देख रहा हो। वो मिंगे को देखकर मुस्कुराती है। मिंगे भी खुश है कि अब उसकी पत्नी और बच्चे को उसका परिवार मिल गया है। यूहान मजे से मीट खा रही है। मिस शेन उसे घूर रही है और ताना मारती है, क्या मिंगे तुम्हें खाना नहीं देता जो तुम इतनी भूखी हो? हमारी यूहान बड़े प्यार से मिस शेन को सलाद ऑफर करती है और कहती है, तुम इंसानों को तो घास फूस पसंद है ना, लो और खाओ। यूहान ने मिस शेन को गाय बकरी बना दिया। तभी हमारी प्यारी चेनचेन कहती है, मम्मी मुझे टॉयलेट जाना है। मिंगे एक मेड को उसके साथ भेज देता है, लेकिन मिस शेन की आंखों में शैतानी चमक आ जाती है। उसे लगता है यही मौका है। मिस शेन चुपके से चेनचेन के पीछे जाती है। उसका प्लान है कि वो चेनचेन को पूर्वजों के मंदिर में ले जाएगी। वहाँ एक जादुई तरीका है जिससे खून की जांच होती है। मिस शेन को पूरा यकीन है कि चेनचेन मिंगे की बेटी नहीं है और अगर ये साबित हो गया तो दादाजी यूहान को धक्के मारकर निकाल देंगे। वो मेड को चकमा देकर चेनचेन को उठा लेती है और मंदिर की तरफ भागती है। वो हाँफ रही है, ये बच्ची इतनी भारी क्यों है? अरे पापिन, वो बच्ची है, कोई सब्जी का थैला नहीं। जैसे ही मिस शेन मंदिर पहुँचती है, उसे लगता है कि उसकी जीत पक्की है, लेकिन वो भूल गई कि वो किससे पंगा ले रही है। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और एक डरावनी हंसी गूंजती है। वहां खड़ी है हमारी मॉन्स्टर क्वीन यूहान। वो कहती है, मैं अपने दुश्मनों को छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे बच्चे को हाथ लगाएगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मिस शेन की हालत खराब हो जाती है। यूहान उसके पास धीरे धीरे बढ़ती है, बिल्कुल एक शिकारी की तरह। मिस शेन चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई है? यूहान का खौफनाक रूप देखकर मिस शेन इतना डर जाती है कि उसकी पैंट गीली हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। डर के मारे विलन ने अपनी इज्जत का फालूदा कर लिया। तभी मिंगे और बाकी परिवार वाले वहां पहुंच जाते हैं। यूहान मिंगे से कहती है, मैं बस इसे डरा रही थी, तुम्हारे इंसानी नियम मुझे पता है। लेकिन जब सब लोग मिस शेन की हालत देखते हैं तो अपनी हंसी और घृणा नहीं रोक पाते। दादाजी कहते हैं,
छी छी, इतनी बड़ी घर की बेटी होकर इसने यहाँ छी छी। मिस शेन रोते हुए कहती है, ये सब यूहान की वजह से हुआ है, लेकिन अब उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। दादाजी उसे डांट कर भगा देते हैं और कहते हैं, अब इस घर में कभी मत आना और शादी का रिश्ता भी कैंसिल। मिस शेन बेइज्जत होकर वहां से भाग जाती है। मिंगे यूहान को समझाता है, दूसरी बार तुमने मुझे रोका, लेकिन ठीक है, तुमने उसे अच्छा सबक सिखाया। यूहान शान से खड़ी है। उसने ना सिर्फ अपनी बेटी को बचाया, बल्कि अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को भी हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। अब पूरा ही परिवार जानता है कि यूहान से पंगा लेना सेहत के लिए हानिकारक है। यूहान को बचाने के चक्कर में मिंगे को चोट लग जाती है। वो खून से लथपथ है। यूहान चिल्लाती है, तुम बीच में क्यों आए? मुझे चोट नहीं लगती। मिंगे दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मेरी पत्नी हो, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा? वाह भाई वाह, सच्चा प्यार इसे कहते हैं। दादाजी और बाकी लोग घबरा जाते हैं। एम्बुलेंस को बुलाने में देर हो सकती है। यूहान समझ जाती है कि अब उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा, चाहे उसका शरीर कितना भी कमजोर क्यों ना हो। यूहान अपनी वुल्फ क्लैन की शक्तियों को जगाती है। वो कहती है, मैं किसी को अपने लिए मरने नहीं दूंगी। और फिर जादू, मिंगे के घाव भरने लगते हैं। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दादाजी चिल्लाते हैं, अरे देखो, घाव ठीक हो रहा है, ये कैसे मुमकिन है? तभी एक और चमत्कार होता है। मंदिर में रखा वुल्फ हेड स्टाफ यानी भेड़िए के सिर वाली छड़ी अपने आप हवा में उड़कर यूहान के हाथ में आ जाता है। और सिर्फ यही नहीं, यूहान खुद भी हवा में तैरने लगती है। लो भाई, अब तो सुपर हीरो वाली फीलिंग आ रही है। ये सब देखकर पूरा परिवार यूहान के पैरों में गिर जाता है। दादाजी कहते हैं, ये तो वुल्फ गॉड का आशीर्वाद है। यूहान सच में देवी है। यूहान हवा में तैरते हुए उस स्टाफ को पकड़ती है और महसूस करती है कि उसकी शक्तियां वापस आ रही हैं। वो सोचती है, ये मेरा पुराना दोस्त है, लेकिन ये टूटा हुआ है। मुझे इसका रत्न ढूंढना होगा ताकि मैं अपनी पूरी ताकत वापस पा सकूं। मिंगे भी हैरान है, लेकिन वो खुश है कि यूहान ने उसे बचा लिया। वो सोचता है, मेरी पत्नी सच में अद्भुत है। अब दादाजी का रवैया पूरी तरह बदल चुका है। जो कल तक यूहान को गालियां दे रहे थे, आज वही उसे ही परिवार की मालकिन बनाने के लिए तैयार हैं। वो उसे खानदानी मोहर देते हैं और कहते हैं, अब से इस परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन हमारी यूहान तो अलग ही मिट्टी की बनी है। वो मोहर लेने से साफ मना कर देती है। वो कहती है, मुझे तुम्हारे परिवार की मालकिन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बस अपनी शक्तियां चाहिए। स्वाग देख रहे हो यूहान का? करोड़ों की जायदाद को लात मार दी। दादाजी और बाकी लोग हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की आखिर चाहती क्या है। यूहान ने घर की मालकिन बनने से मना कर दिया है, जिससे सब कंफ्यूज्ड हैं। दादी पूछती है, मिंगे, क्या तुमने कुछ गलत किया जिससे वो नाराज हो गई? मिंगे बेचारा क्या बोले। वो सोचता है, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस वो मुझसे थोड़ा मजाक कर रही थी। अरे मिंगे, यूहान ने कहा था कि उसने तुम्हारी तीसरी टांग तोड़ दी है, मतलब तुम्हें नपुंसक बना दिया ताकि तुम किसी और औरत के पास ना जाओ। खैर, डॉक्टर आके बताता है कि हमारी नन्ही चेन चेन बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी डरी हुई है। मिंगे राहत की सांस लेता है। अब आता है सबसे बड़ा खुलासा। यूहान मिंगे को बताती है कि आखिर वो अपाहिज क्यों था। वो कहती है, तुम्हारे अंदर वुल्फ क्लैन की बहुत सारी शक्ति थी, लेकिन तुम्हें उसे इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसलिए वो शक्ति तुम्हारे पैरों पर भारी पड़ गई और तुम चल नहीं पाए। मिंगे हैरान है। यूहान उसका हाथ पकड़ती है और अपनी शक्ति ट्रांसफर करती है। मिंगे को महसूस होता है कि उसके अंदर एक गर्म धारा बह रही है। वो पूछता है, तुम्हारे पास ये शक्ति कैसे आई? यूहान बड़े शान से कहती है, क्योंकि मैं ही वो वुल्फ गॉड हूँ जिसके बारे में तुम लोग बातें करते हो। वाह, सस्पेंस खत्म। लेकिन मिंगे को लगता है कि यूहान मजाक कर रही है या पागल हो गई है। वो हंसता है और कहता है, ये बात किसी और को मत बताना, लोग तुम्हें पागल समझेंगे, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अरे मिंगे, वो सच बोल रही है। उधर दूसरी तरफ मिस शेन अपनी माँ के पास रो रही है। उसकी माँ उसे समझा रही है, बेटा, मिंगे को भूल जा, हम तुझे दूसरा लड़का ढूंढ देंगे। लेकिन मिस शेन तो जिद पर अड़ी है, नहीं माँ, मुझे बदला लेना है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। अरे पगली, अभी पैंट गीली हुई थी, अब क्या जान देगी? उसकी माँ मजबूरी में मान जाती है। मिस शेन के दिमाग में अब कोई खतरनाक प्लान चल रहा है। वो सोचती है, इस बार ऐसा वार करूंगी कि यूहान और मिंगे दोनों बच नहीं पाएंगे। देखते हैं इस बार कौन पिटेगा। मिंगे अपने ऑफिस की खिड़की पर खड़ा है। वो खुश है कि अब वो चल सकता है। वो अपने असिस्टेंट ही युन से कहता है, खड़े होकर दुनिया का नजारा सच में बहुत खूबसूरत है, बैठने से कहीं बेहतर। मिंगी अब पूरी तरह तैयार है अपनी नई शक्तियों और अपनी पत्नी यूहान के साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करने के लिए। मिंगी जो अपने ऑफिस में उदास बैठा है, उसका असिस्टेंट उसे चिढ़ाता है, सर, आपको डर लग रहा है ना कि भाभी को पता चल गया कि आपके पैर ठीक हो गए हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको छोड़कर चली जाएंगी। मिंगे को गुस्सा आता है, लेकिन वो सच में डरा हुआ है। वो असिस्टेंट से कहता है, जाओ भाभी से कह दो कि कंपनी में बहुत काम है, मैं आज घर नहीं आ रहा। बेचारा पति बीवी से इतना डरता है। उधर दूसरी तरफ विलन माँ बेटी यूहान के लालची चाचा चाची से मिलती हैं। वो उन्हें 10 लाख का लालच देती हैं और कहती हैं, अगर तुमने यूहान और मिंगे का तलाक करवा दिया तो ये सारे पैसे तुम्हारे। चाचा चाची की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहते हैं, अरे ये तो
बाएं हाथ का खेल है। हम यूहान के नाजायज बच्चे चेन चेन के असली बाप को ले आएंगे। मिंगे को जब पता चलेगा कि उसकी बीवी का पहले से कोई अफेयर था तो वो उसे धक्के मार कर निकाल देगा, और अगर असली बाप नहीं मिला तो अरे भाई पैसे हैं तो एक्टर भी मिल जाएगा। उन्होंने एक नकली पिता को हायर करने का प्लान बना लिया है। वाह क्या घटिया प्लान है। घर पर यूहान अजीबोगरीब तरीके से मेडिटेशन कर रही है ताकि अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पा सके। मिंगे का असिस्टेंट उसे छुपकर देख रहा है और डायरी में लिख रहा है, भाभी की सफलता का राज पूरा दिन अजीब तरह से बैठे रहना। असिस्टेंट भी पागल हो गया है। तभी यूहान को एक फोन आता है और वो बिना किसी को बताए घर से निकल जाती है। असिस्टेंट को शक होता है और वो तुरंत मिंगे को खबर कर देता है। यूहान एक सुनसान जगह पहुंचती है। वहाँ एक अजीब सा आदमी खड़ा है जिसका नाम है झैन वई मैंग। वो दावा करता है कि 5 साल पहले वो और यूहान साथ थे और चेन चेन उसी की बेटी है। वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है, देखो मेरी बॉडी, मेरा हैंडसम चेहरा, तुमने मेरा फायदा उठाया था। अरे भाई शक्ल देखिए आईने में। वो एक नकली डीएनए रिपोर्ट भी दिखाता है। यूहान उसे गौर से देखती है। वो पूछती है, तुम सच बोल रहे हो? वो कहता है, हम वुल्फ लोग कभी झूठ नहीं बोलते। मैं अपनी वर्जिनिटी तुम्हें दे चुका हूँ, अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। ये सुनते ही यूहान हैरान रह जाती है। वो पूछती है, तुम वुल्फ क्लैन के हो? और तभी उस आदमी के सिर पर असली भेड़िए के कान निकल आते हैं। अरे बाप रे, ये तो सच में वेयरवुल्फ निकला। यूहान उसे देखकर कहती है, मैं तुम्हारी पूर्वज हूँ। वो हंसता है, अगर तुम मेरी पूर्वज निकली तो मैं उल्टा लटक कर पूप खोलूंगा। छी भाई, कैसी शर्तें लगाते हो। यूहान को अब यकीन हो गया है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। यूहान और वो नकली पिता झैन वई मैंग पागलों की तरह मीट खा रहे हैं। मिंगे का असिस्टेंट उन्हें देखकर सोचता है, अरे बाप रे, ये दोनों तो पिग्जी यानी झू बाजिए के अवतार लग रहे हैं। दोनों का पेटू अवतार देखकर तो मजा ही आ गया। तभी चेन चेन पूछती है, मम्मी ये कौन है? झैन वई मैंग बड़े बेशर्मी से कहता है, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। चेन चेन बेचारी कंफ्यूज्ड है लेकिन उसे डैडी बोल देती है। मिंगे का चेहरा देखने लायक होता है। वो गुस्से से लाल हो जाता है। मिंगे गुस्से में पूछता है, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? झैन वई मैंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मैं चेन चेन का असली डैडी हूँ, तुम तो बस तीसरा पहिया हो। यूहान कब तुम्हें तलाक देगी और मेरे साथ आएगी? बाप रे, इतनी हिम्मत। यूहान की तरफ देखता है और जवाब मांगता है। यूहान बड़े कूल अंदाज में कहती है, जो दिख रहा है वही सच है। अरे यूहान, मजाक बंद करो, बेचारा मिंगे हार्ट अटैक से मर जाएगा। मिंगे को लगता है कि यूहान को उससे प्यार नहीं है, इसलिए वो दुखी होकर अपने कमरे में चला जाता है। वो बड़बड़ाता है, मुझे सफाई क्यों नहीं दी? क्या उसे वो सुंदर लड़का पसंद आ गया? उधर दूसरी तरफ यूहान उस नकली पिता से अकेले में बात करती है। वो उससे पूछती है, तो मुझे कब वुल्फ पैक यानी भेड़ियों के झुंड के पास ले चलोगे? ये सुनकर झैन वई मैंग की हालत खराब हो जाती है। वो सोचता है, अरे मैं तो बस पार्ट टाइम जॉब के लिए आया था, ये औरत तो मुझे असली भेड़ियों के पास ले जाएगी। मैं वहाँ गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। बेचारा फंस गया। लेकिन यूहान उसे डरा देती है, अगर पीछे हटे तो अंजाम बुरा होगा। मजबूरन उसे हाँ बोलना पड़ता है। मिंगी अपने कमरे में बेचैन है। वो कान लगाकर सुन रहा है कि यूहान और वो नकली आदमी क्या बातें कर रहे हैं। उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो उसका शक और बढ़ जाता है। वो सोचता है, क्या वो दोनों रोमांस कर रहे हैं? वो बाहर आता है और यूहान से पूछता है, क्या तुम सोने नहीं आओगी? आखिर तुम मेरी पत्नी हो। झैन वई मैंग फिर बीच में कूद पड़ता है, वो मेरे बच्चे की माँ है, तुम बीच में मत आओ। मिंगे का बस नहीं चलता कि वो इस आदमी का मुंह तोड़ दे। यूहान मिंगे को इग्नोर करके चेन चेन से कहती है, कल हम यहाँ से चले जाएंगे भेड़ियों के इलाके में। चेन चेन पूछती है, क्या हम डैडी को छोड़ देंगे? यूहान कहती है, हाँ, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर मिंगे का दिल टूट जाता है। वो अपने कमरे में अकेला बैठकर सोचता है, क्या वो सच में उस सुंदर लड़के को पसंद करती है? मुझ में क्या कमी है? अरे मिंगे, तुम सबसे बेस्ट हो। बस ये यूहान का एक और ड्रामा है। मिंगे जो सुबह उठते ही यूहान को ढूंढने लगता है। उसे पता चलता है कि यूहान उस नकली पिता के साथ चली गई है। मिंगे गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपने असिस्टेंट से चिल्लाकर कहता है, कंपनी जाए भाड़ में, मुझे मेरी बीवी चाहिए, अभी पता लगाओ वो कहाँ गई है। वाह भाई वाह, प्यार हो तो ऐसा। मिंगे कसम खाता है कि वो यूहान को ऐसे जाने नहीं देगा। अरे मिंगे, जल्दी जा वरना तेरी बीवी भेड़ियों की रानी बन जाएगी। उधर दूसरी तरफ यूहान और वो नकली पिता झैन वई मैंग भेड़ियों के इलाके में पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें एक बूढ़ा भेड़िया मिलता है जो शायद उनका लीडर है। झैन वई मैंग डरते डरते अपने दादाजी से बताता है कि वो किसी को लेकर आया है। दादाजी यूहान को देखकर कहते हैं, तुम इंसानी लड़की यहाँ क्या कर रही हो? भाग जाओ वरना। लेकिन यूहान डरती नहीं है। वो बड़े शान से कहती है, भागूं क्यों, मैं तुम्हारी पूर्वज हूँ। दादाजी और बाकी भेड़िए हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर भेड़ियों का खून नहीं है, तुम हमारी हाई प्रीस्टेस कैसे हो सकती हो? तभी यूहान अपना वुल्फ हेड स्टाफ निकालती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। दादाजी चिल्लाते हैं, ये तो हमारा पवित्र हथियार है जो हजारों साल पहले खो गया था, तुम्हारे पास कैसे आया? यूहान कहती है, ये हमेशा से मेरा था क्योंकि मैं ही वो हाई प्रीस्टेस हूँ। लो भाई, सबूत भी दे दिया। लेकिन भेड़िए मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि यूहान ने ये हथियार चुराया है। दादाजी हुक्म देते हैं, इस लड़की से हमारा पवित्र हथियार वापस लो,
चाहे जो करना पड़े। जैन वई मैंग बीच में आकर यूहान को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दादाजी उसे डांट कर भगा देते हैं। अब यूहान और भेड़ियों के बीच आर पार की लड़ाई होने वाली है। यूहान उन्हें चेतावनी देती है, हटो मेरे रास्ते से, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। भेड़िए उसका मजाक उड़ाते हैं, तुम अकेली इंसान हमें क्या चोट पहुंचाओगी? अरे मूर्खों, वो असली वेयरवुल्फ है, पंगा मत लो। अब यूहान को गुस्सा आ जाता है, वो अपने स्टाफ को जमीन पर मारती है और एक जोरदार शॉक वेव निकलती है। सारे भेड़िए हवा में उड़ जाते हैं। वाह, एक ही बार में सबकी हेकड़ी निकल गई। यूहान कहती है, मैंने कहा था ना, हटो मेरे रास्ते से। दादाजी और बाकी भेड़िए अब डर के मारे कांप रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि ये लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। दादाजी भेड़िए को यकीन नहीं हो रहा कि यूहान का वुल्फ हेड स्टाफ असली है। वो कहते हैं, ये हमारा हथियार है, हमें वापस दो वरना। तभी हमारे हीरो मिंगे की एंट्री होती है। वो यूहान के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, खबरदार, अगर किसी ने मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यूहान चौंक जाती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिंगे कहता है, मैं चेंचन के लिए आया हूँ, मतलब मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अरे मिंगे, साफ साफ बोलो ना कि प्यार करते हो। दादाजी पूछते हैं, तुम कौन हो? मिंगे अपना परिचय देता है, मैं ही मिंगे हूँ, ही ग्रुप का प्रेसिडेंट। दादाजी को याद आता है कि ही परिवार वुल्फ गॉड की पूजा करता है, इसलिए वो मिंगे को थोड़ी इज्जत देते हैं। मिंगे कहता है, ये स्टाफ मेरी पत्नी का है, मैं उसे वापस नहीं दूंगा। दादाजी कहते हैं, ये हमारा है, हमें वापस चाहिए। दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। मिंगे यूहान को बचाने के लिए तैयार है, भले ही उसे अपनी जान गंवानी पड़े। यूहान को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो सोचती है, पहली बार किसी ने मुझे बचाने की कोशिश की है। लेकिन तभी वो नकली पिता झैन वई मैंग बीच में कूद पड़ता है। वो मिंगे से कहता है, हट जाओ, यूहान को मेरी सुरक्षा की जरूरत है। अरे भाई, तुम तो डरपोक हो, क्या खाक बचाओगे? तभी चेन दादाजी के पास जाती है और बड़े प्यार से पूछती है, क्या आप मेरे परदादा यानी ग्रेट ग्रैंडफादर है? दादाजी का दिल पिघल जाता है। वो सोचते हैं, अरे ये बच्ची तो बिल्कुल हमारे वेईमैंग जैसी दिखती है। लो भाई, फिर से गलत फहमी। दादाजी को लगता है कि चेन उनके पोते वेईमैंग और यूहान की बेटी है। वो वेईमैंग को पीटने लगते हैं, नालायक, तूने एक इंसानी लड़की से बच्चा पैदा कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। वेईमैंग पिटता रहता है और चेन मजे लेती है। वाह, चेन ने तो सबको उल्लू बना दिया। दादाजी अब मिंगे और यूहान को अपने घर में लुकने का न्योता देते हैं। मिंगे यूहान से पूछता है, क्या तुम सच में इस कुत्ते जैसे लड़के के साथ रहोगी? इसमें मुझसे बेहतर क्या है? यूहान उसे चिढ़ाते हुए कहती है, हाँ, ये तुमसे बेहतर है क्योंकि ये एक भेड़िया है। मिंगे का चेहरा उतर जाता है। वो सोचता है, क्या सच में मैं हार गया? लेकिन यूहान मन ही मन हंस रही है। उसे मिंगे को चिढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। अब एंट्री होती है मिंगे के असिस्टेंट ही युन की, जिसने 3000 में नहीं बल्कि करोड़ों में एक आलीशान घर किराए पर लिया है। और सबसे मजेदार बात क्या है, वो घर यूहान के कमरे के बिल्कुल बगल में है। वाह मिंगे, क्या दिमाग लगाया है। असिस्टेंट मिंगे को चिढ़ाता है, बॉस, आप तो रोमांस के उस्ताद निकले, इतने सालों तक सिंगल रहने के बाद सीधे लव गुरु बन गए। मिंगे को गुस्सा आता है, लेकिन वो खुश भी है। उसे लगता है कि अब वो यूहान के करीब रह पाएगा। अरे मिंगे, बीवी बगल में है, अब तो कुछ कर लो। उधर दूसरी तरफ यूहान भेड़ियों के इलाके में एक पुरानी पेंटिंग देखती है। ये पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि उसी की है, हजारों साल पुरानी हाई प्रीस्टेस के रूप में। यूहान कहती है, तुम लोगों ने मेरी तस्वीर संभाल कर रखी है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन दादाजी को लगता है कि यूहान पागल है। वो चिल्लाते हैं, तुम पागल औरत, तुम हमारी हाई प्रीस्टेस की बेइज्जती कर रही हो, निकलो यहाँ से। वेईमैंग बीच में आकर यूहान को बचाने की कोशिश करता है। वो कहता है, दादाजी गुस्सा मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। अरे वेईमैंग, तू खुद डरपोक है, क्या संभालेगा? यूहान को अब साबित करना ही होगा कि वो कौन है। वो अचानक एक जादुई डांस यानी रिचुअल डांस शुरू कर देती है। ये डांस सिर्फ हाई प्रीस्टेस ही कर सकती थी। जैसे ही वो नाचती है, उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकलती है और एक विशाल भेड़िए यानी वुल्फ फैंटम का साया उसके पीछे दिखाई देता है। दादाजी और बाकी भेड़िए हैरान रह जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादाजी चिल्लाते हैं, ये तो सच में हाई प्रीस्टेस है, हजारों साल बाद वो वापस आ गई हैं। दादाजी तुरंत यूहान के पैरों में गिर जाते हैं और वेईमैंग को भी घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर देते हैं। वेईमैंग रोते हुए कहता है, दादाजी ये क्या हो रहा है, मुझे क्यों घुटने टेकने पड़ रहे हैं? दादाजी उसे डांटते हैं, चुप कर मूर्ख, तूने हाई प्रीस्टेस के साथ बच्चा पैदा किया है, तूने तो हमारे कुल का नाम रोशन कर दिया। लो भाई, फिर से वही गलत फहमी। दादाजी को लगता है कि चेन यूहान और वेईमैंग की बेटी है।
वेइमेंग सोचता है, अब मैं कैसे समझाऊं कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं तो बस नाटक कर रहा था। यूहान को महसूस होता है कि उसकी खोई हुई शक्तियां वापस आ रही हैं। वो बहुत खुश है। अब वो ना सिर्फ एक हाई प्रीस्टेस है बल्कि भेड़ियों की रानी भी बन गई है। दादाजी अब यूहान को भगवान की तरह पूजने लगे हैं। वो कहते हैं, अब हमारा वुल्फ क्लैन फिर से महान बनेगा। उधर दूसरी तरफ वेइमेंग नकली पिता बड़े प्यार से यूहान को खाना परोस रहा है। वो कहता है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। झूठ, वो तो डरपोक है, खाना क्या बनाएगा। मिंगे को जलन होने लगती है। वो कहता है, ये खाना बेकार है, यूहान को ही परिवार का खाना पसंद है जो दुनिया भर से मंगवाया जाता है। वेइमेंग पलटवार करता है, मेरे खाने में प्यार है, तुम्हारे शेफ के खाने में क्या है। यूहान दोनों को लड़ते हुए देखकर मजा ले रही है। वो मिंगे से पूछती है, तुम कब से इतनी बातें करने लगे हो, वेइमेंग से सीख लिया क्या? मिंगे को गौरैया बोल दिया। यूहान फैसला करती है कि वो कल वहाँ से चली जाएगी ताकि भेड़ियों को नया इलाका मिल सके। मिंगे दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि यूहान वेइमेंग के साथ जाना चाहती है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, वापस क्लाउड सिटी चलो, मैं यहाँ बैठकर इनका रोमांस नहीं देख सकता। बेचारा मिंगे हार मान ली। असिस्टेंट उसे समझाता है, बॉस, प्यार के लिए लड़ना पड़ता है, ऐसे हार नहीं मानते। तभी असिस्टेंट को याद आता है कि आज रात मिंगे का हीट साइकिल शुरू होने वाला है। अरे भाई, ये तो वेयरवुल्फ वाली बात हो गई। मिंगे को अचानक बहुत गर्मी लगने लगती है। वो दवाई मांगता है, लेकिन असिस्टेंट जानबूझकर झूठ बोलता है, दवाई तो मैं भूल गया, अब तो भाभी ही बचा सकती हैं। वाह असिस्टेंट, क्या मौका बनाया है। असिस्टेंट दौड़कर यूहान के पास जाता है और झूठ बोलता है, बॉस की तबीयत बहुत खराब है, वो मर सकते हैं। यूहान घबराकर मिंगे के कमरे में जाती है। मिंगे पसीने से तरबतर है। वो यूहान को देखकर कहता है, बाहर जाओ वरना मैं तुम्हें। अरे मिंगे, बोल दो ना प्यार करते हो। यूहान उसे चिढ़ाती है, क्या करोगे, मुझे दिखाओ। मिंगे का सब्र टूट जाता है। वो यूहान को पकड़ लेता है और रोमांस शुरू होता है। यूहान भी मना नहीं करती। वो कहती है, काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। लो भाई, अब तो सब कंफ्यूजन खत्म। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो माहौल बदल चुका है। मिंगे शर्माते हुए कहता है, अब जब हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो। लेकिन यूहान उसे बीच में ही रोक देती है। अब देखना ये है कि क्या यूहान मिंगे को स्वीकार करेगी या फिर ये सिर्फ एक रात का नशा था। रात की रोमांस के बाद यूहान मिंगे से पूछती है, क्या अब तुम मुझे कोई ऑफिशियल टाइटल दोगे? मिंगे को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो खुश भी है। यूहान उसे याद दिलाती है, हम वुल्फ क्लैन के लोग पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही साथी यानी मेट चुनते हैं। अब तुम मेरे हो तो अपनी पवित्रता का ख्याल रखना। वाह यूहान, पति को ही डरा दिया। मिंगे वादा करता है कि वो सब संभाल लेगा। अरे मिंगे, अब तो शेर बन जाओ। उधर दूसरी तरफ मिंगे का असिस्टेंट एक बड़ी खबर लाता है। वो बताता है कि वेइमेंग यानी नकली पिता और चेंचन का डीएनए मैच नहीं हुआ है। अरे वाह, पोल खुल गई। मिंगे को पता चलता है कि यूहान के लालची रिश्तेदारों ने वेइमेंग को 5000 युआन देकर नाटक करने के लिए कहा था। सिर्फ 5000? इतनी सस्ती एक्टिंग। जब यूहान और मिंगे वेइमेंग को घेरते हैं तो वो रोने लगता है, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस एक एक्टर हूँ, मुझे पैसों की जरूरत थी। चेंचन उसे चिढ़ाती है, तुम रो क्यों रहे हो, तुम मर्द हो ना। बच्ची ने भी मजा ले लिया। वेइमेंग की सच्चाई सामने आने पर यूहान उसे माफ कर देती है, लेकिन मिंगे उसे जाने को कहता है। मिंगे चेंचन के पास जाता है और बड़े प्यार से कहता है, मैं और तुम्हारी माँ पति पत्नी है, तो मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। क्या तुम्हें डैडी पसंद है? चेंचन खुशी से उछल पड़ती है, हाँ, चेंचन को डैडी बहुत पसंद है। वाह भाई, हैप्पी फैमिली मोमेंट। लेकिन यूहान फिर से मिंगे को चिढ़ाती है, वेइमेंग मेरे कबीले का भविष्य है, उसे मेरे साथ ही रहना होगा। मिंगे को फिर से जलन होने लगती है। अरे यूहान, बस करो, बेचारे को हार्ट अटैक आ जाएगा। मिंगे दुखी होकर अपने असिस्टेंट से बात करता है। वो पूछता है, यूहान ऐसा क्यों कर रही है, हम तो साथ है ना। असिस्टेंट उसे समझाता है, बॉस, भाभी आपको जलन महसूस करवाना चाहती हैं ताकि आप उन्हें ऑफिशियल प्रपोज करें, औरतें यही चाहती हैं। मिंगे को बात समझ आ जाती है। वो पूछता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? असिस्टेंट कहता है, सिंपल है बॉस, अपने प्यार का इजहार करो यानी कन्फेस करो। मिंगे तैयार हो जाता है। वो एक शानदार सरप्राइज प्लान करता है। देखते हैं मिंगे का प्रपोजल कैसा होगा। मिस शेन यूहान को ताना मार रही है, मिंगे तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन यूहान उसे बर्दाश्त नहीं करती। वो चटाक एक जोरदार तमाचा जड़ती है और कहती है, इंसान एक दूसरे को थप्पड़ मारना पसंद करते हैं, मुझे अब समझ आया, बहुत मजा आया।
यूहान का सेंस ऑफ ह्यूमर तो गजब है। मिस शेन रोने लगती है और मैनेजर को बुलाती है, मैं वीआईपी हूँ, इसे बाहर निकालो। लेकिन मैनेजर डर जाता है। तभी हमारे हीरो मिंगिए की एंट्री होती है। वो कहता है, मेरी पत्नी ने जो किया सही किया, सीसीटीवी चेक कर लो, तुमने ही पहले उसे उकसाया था। मिस शेन मिंगिए पर इल्जाम लगाती है कि यूहान ने उसे धोखा दिया है। लेकिन तभी डॉन हुबा आ जाता है। वो मिस शेन को धमकी लेता है, अगर तुमने फिर से मिस सू को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिस शेन और उसके साथ वाले लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि मिंगिए सिर्फ अमीर नहीं है, बल्कि उसके पास अंडरवर्ल्ड का पावर भी है। वो माफी मांगकर भाग जाते हैं। मिंगिए सबको चेतावनी देता है, चेन चेन मेरी बेटी है, अगर किसी ने उसे फिर से नाजायज यानी बास्टर्ड कहा तो शहर छोड़ना पड़ेगा। वहाँ मिंगिए सुपर डैडी। उधर दूसरी तरफ यूहान के लालची रिश्तेदार परेशान हैं। उनका 5000 वाला प्लान फेल हो गया है और अब उन्हें डर है कि शेन फैमिली उनसे 10 लाख रुपए वापस मांग लेगी। वो फिर से कोई घटिया चाल चलने की सोच रहे हैं। अब आता है सबसे फनी सीन। मिंगिए यूहान को एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में लेकर आता है। वो यूहान को फूल देता है और सोचता है कि ये बहुत रोमांटिक होगा। लेकिन यूहान क्या करती है, वो कहती है, ये फूल क्यों लाए हो, मैं घास फूस नहीं खाती, मुझे मीट चाहिए। अरे यूहान, रोमांस की धज्जियां उड़ा दी। मिंगिए का असिस्टेंट सिर पीट लेता है। बॉस भाभी तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्हें सिर्फ खाने से प्यार है। यूहान मजे से स्टेक खाती है और पूछती है, और है क्या, ये तो दांतों में भी नहीं भसा। मिंगिए का रोमांटिक डिनर पूरी तरह से फूड फेस्टिवल बन जाता है। मिंगिए हार नहीं मानता। उसका असिस्टेंट उसे एक नया आइडिया देता है, बॉस भाभी को आपकी बॉडी पसंद है, क्यों ना आप उन्हें सिड्यूस करें। मिंगिए तैयार हो जाता है। लेकिन उधर वेई मेंग यानी नकली पति को यूहान के रिश्तेदारों ने धमकाया है। वो यूहान के खाने में दवाई मिलाने की कोशिश करता है। वो डर रहा है, अगर यूहान को पता चला तो वो मुझे मार देगी। वेई मेंग यानी नकली पति है। वो यूहान के सामने गिड़गिड़ा रहा है, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे चाचा चाची ने मुझे धमकाया था कि अगर मैंने तुम्हें ड्रग नहीं दिया तो 5000 युआन वापस करूं। यूहान को गुस्सा आता है, लेकिन वो हंसती है। वो कहती है, अच्छा तो उन्होंने तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, अब उनकी खैर नहीं। वेई मेंग डर के मारे कांप रहा है, मैं तो कंगाल हो गया, मैंने सारे पैसे चेन के गिफ्ट में उड़ा दिए। अरे वेई मेंग, तू तो गया काम से। यूहान अपने दोस्त डॉन हुबा को कॉल करती है। अगले ही पल यूहान के लालची चाचा चाची और उनकी बेटी एक अंधेरे कमरे में बंधे हुए मिलते हैं। वो चिल्लाते हैं, हमें छोड़ दो, ये गैर कानूनी है, हम पुलिस को बुला लेंगे। लेकिन हुबा हंसता है, मिस सू ने बुलाया है, अब तो भगवान ही मालिक है तुम्हारा। चाचा चाची वेई मेंग को देखकर गालियां देने लगते हैं, तू गद्दार है, हमारे पैसे लेकर हमें ही धोखा दिया। वेई मेंग कहता है, मैं क्या करता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तभी यूहान की एंट्री होती है। वो कहती है, तुम लोगों ने मेरे और मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा किया, अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। चाची रोने का नाटक करती है, हम तो तुम्हारे अपने हैं, हमें माफ कर दो। लेकिन यूहान को पुराना दर्द याद आता है। वो कहती है, 17 साल पहले मेरे माँ बाप मरे तो तुमने उनकी सारी जायदाद हड़प ली, मुझे और मेरी बेटी को 5 साल पहले ड्रग देकर बेचने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें माफ करूं? यूहान उनके सामने अपना असली वेयरवुल्फ रूप दिखाती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वो कहती है, मैं इंसान नहीं, भेड़िया हूँ। लो भाई, डर के मारे उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चाची की बेटी यानी यूरानयान यूहान को मॉन्स्टर कहती है। यूहान गुस्से में टेबल पर एक मुक्का मारती है और टेबल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वाह क्या पावर है। चाची गिड़गिड़ाने लगती है, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं भीख मांगती हूँ। यूहान कहती है, तुम्हें अपनी बेटी की चिंता है, लेकिन मेरे माँ बाप की बेटी का क्या, तुमने मुझे कितना सताया। लेकिन फिर यूहान रुक जाती है। वो कहती है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, हम कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे, तुम्हारे सारे काले कारनामे पुलिस के पास जाएंगे और मेरे माँ बाप की जायदाद वापस मिलेगी। वाह यूहान, स्मार्ट मूव। जाते जाते चाची फिर से अपनी औकात दिखाती है। वो चिल्लाती है, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे नाजायज बच्चे का बाप कौन है, अगर भीख मांगोगी तो बताऊंगी। यूहान हंसती है और कहती है, मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। वो हुबा को इशारा करती है, इनको ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। वेई मेंग भी यूहान को समझाता है, हाई प्रीस्ट, अब हम कानून वाले समाज में रहते हैं, हिंसा ठीक नहीं। अरे वेई मेंग, तू कब से ज्ञानी बन गया? यूहान अकेली है। वो सोच रही है कि मिंगिए को कैसे सिड्यूस किया जाए। वो अपने फोन पर रोमांटिक वीडियोस देखती है, लेकिन फिर खुद को चिढ़ाती है, अरे ये फोन वाले हैंडसम लड़के तो असली मर्द नहीं है, मुझे अपने तरीके से करना होगा। यूहान का कॉन्फिडेंस देखो। उधर वेई मेंग यानी नकली पति को यूहान के रिश्तेदारों ने धमकाया है।
वो सोच रहा है ये औरत तो गला दबाने में माहिर है, इसे तो वायलेंस से ही प्यार है। अरे वेईमेंग, तू तो पिटने से डर गया। यूहान को वेईमेंग से एक नेकलेस मिलता है जो चेन के पास था। यूहान गौर से देखती है, ये तो वही टोटम है जो मिंगे के परिवार का है। यूहान मिंगे के पास जाती है और पूछती है, ये नेकलेस तुम्हारा है? मिंगे हैरान हो जाता है, हाँ, ये तो मैंने उस लड़की को दिया था जिससे मैं 5 साल पहले मिला था, युनतिंग होटल में। यूहान मुस्कुराती है और कहती है, तो 5 साल पहले वो लड़की मैं ही थी। मिंगे की आंखें फटी रह जाती है। वो सोचता है, क्या मेरी पत्नी ही वो लड़की थी जिसे मैं ढूंढ रहा था? अरे मिंगे, अब तो पार्टी बनती है। मिंगे थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है, मैं उस लड़की को ढूंढ रहा था ताकि उसे कॉम्पनसेशन यानी मुआवजा दे सकूं, लेकिन प्यार सिर्फ तुमसे करता हूं। यूहान चिढ़ाती है, अच्छा तो तुम मुझे क्या मुआवजा दोगे? मिंगे समझ जाता है। वो खुशी से यूहान को गले लगा लेता है। तुम मेरी हो, बहुत पहले से मेरी हो। वाह, रोमांस का मीटर फुल। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर मिंगे यूहान को अपने हाथों से खिलाता है और कहता है, तुम रात को थक गई थी, ज्यादा खाओ। ओहो, अब तो पब्लिक में भी रोमांस। अब बारी है नन्ही चेन की। यूहान उसे बताती है, बेटा मिंगे ही तुम्हारे असली पिता हैं। चेन को यकीन नहीं होता। वो सोचती है, क्या मम्मी फिर से झूठ बोल रही है ताकि मैं डैडी ढूंढना बंद कर दूं? लेकिन मिंगे उसके पास आता है और बड़े प्यार से कहता है, मैं सच में तुम्हारा डैडी हूँ। क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? चेन खुशी से उछल पड़ती है, हाँ, मुझे डैडी मिल गए। वाह, हैप्पी फैमिली रियूनियन। लेकिन कहानी में अभी भी एक मुसीबत बाकी है। खोगे शेन फैमिली के रिश्तेदार जो अब मिस शेन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो कहते हैं, हमें 10 मिलियन दो, वरना हम मिंगे को वो वीडियो दिखा देंगे जिसमें तुम यूहान के खिलाफ साजिश रच रही थी। मिस शेन की मां डर जाती है। वो सोचती है, अगर मिंगे को पता चला तो हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। वो मजबूर होकर उन्हें पैसे दे देती हैं। लेकिन मिस शेन के दिमाग में शैतानी चल रही है। वो अपनी माँ से कहती है, इन्हें पैसे तो दे दिए, लेकिन अब मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बाप रे, ये लड़की तो सच में क्रिमिनल है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, बुराई का अंत बुरा होता है। मिस शेन ने उन रिश्तेदारों को मरवाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद फंस गई। टीवी पर न्यूज आती है, शेन ग्रुप की वारिस चेन मिंग को मर्डर की साजिश में गिरफ्तार कर लिया गया है और शेन ग्रुप दिवालिया हो गया है। यूहान और मिंगे ये खबर देखकर खुश होते हैं। मिंगे कहता है, आखिरकार मुसीबत टल गई। यूहान हंसते हुए कहती है, लालच बुरी बला है और कर्मों का फल तो मिलता ही है। अब घर का माहौल बदल चुका है। दादाजी जो पहले चेन को नाजायज कहते थे, अब उसे गोदी में खिला रहे हैं। वो कहते हैं, चेन हमारे खानदान का खून है, वो बहुत समझदार और प्यारी है। वो यूहान की भी तारीफ करते हैं, तुम हमारे घर की लकी स्टार हो। वाह दादाजी, देर आए दुरुस्त आए। यूहान मिंगे का हाथ पकड़कर बैठी है। वो पूछती है, तुम मेरा हाथ कब छोड़ोगे? मिंगे बड़े प्यार से कहता है, पूरी जिंदगी नहीं छोड़ूंगा। ओहो, इतना रोमांस। लेकिन यूहान तो यूहान है। वो कहती है, प्यार व्यार ठीक है, लेकिन मुझे मीट खाने से कोई नहीं रोक सकता। मिंगे हंसते हुए कहता है, ठीक है, पेट भर के खा लो, क्योंकि रात को हम अलग तरह का मीट खाएंगे। समझ रहे हो ना दोस्तों? आखिरी सीन में पूरा परिवार, भेड़िए यानी वुल्फ क्लैन और दोस्त एक साथ मिलकर हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। सब ग्लास उठाते हैं और चिल्लाते हैं, नया साल मुबारक हो, सबकी इच्छाएं पूरी हों और सब अमीर बने। यूहान और मिंगे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। चेन भी अपने डैडी और मम्मी के साथ बहुत खुश है। और इसी के साथ हमारी ये मज़ेदार एक्शन और रोमांस से भरी कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वेयरवुल्फ वाइफ और सीईओ हस्बैंड की कहानी? अगर आपको मजा आया तो कमेंट में हैप्पी फैमिली जरूर लिखें। इस ड्रामा को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और मजे करिए। बाय बाय।